हेलो बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटा वैलिडेशन। कभी भी किसी भी सेल में अगर आप कोई वैल्यू डालते हो तो उसके अंदर आपको लेट सपोज मान लो कोई फोन नंबर आप एंटर करते हो, ठीक है, और फोन नंबर छोटा डल जाता है या बड़ा डल जाता है तो उस डेटा को एंट्री को आप रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हो डेटा वैलिडेशन की हेल्प से, ठीक है। लेट सपोज हमने एक सेल के अंदर, पर्टिकुलर सेल के अंदर, लेट सपोज हम किसी भी सेल के अंदर एक नंबर लिख रहे हैं 8506946795, ठीक। अभी हो सकता है नंबर छोटा भी डल सकता है, नंबर बड़ा भी डल सकता है, तो इस डेटा को हम लोग रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन की हेल्प से। मान लेते हैं आपको क्या करना है, एक सेल में लिखना है रोल नंबर। हम चाहते हैं यार इस सेल में, सिर्फ इस पर्टिकुलर सेल में एक से लेकर 100 तक काउंटिंग आए, उससे ना तो ऊपर आए और ना तो उससे नीचे आए। हमने क्या करा, इस सेल को सिलेक्ट करा, हम गए डेटा के अंदर, डेटा में आपको ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन का, इस तरह से आपको वहां पे बना मिलेगा डेटा वैलिडेशन। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपका आ जाएगा एनी वैल्यू। अगर आप इस एनी वैल्यू की जगह अगर आप चेंज कर दोगे होल नंबर तो आपको पूछेगा कि आपको वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कौन सी रखनी है। मैंने कहा जी मिनिमम वैल्यू मुझे 1 रखनी है और मैक्सिमम वैल्यू मुझे 100 रखनी है। देन उसके बाद आपको ओके करना है। अब ये वाला जो सेल है, इस सेल में डेटा वैल्यूएशन लग चुकी है। अगर आप इसमें ज्यादा नंबर डालोगे तो एंटर नहीं करेगा, 101 लिखा, जब आप एंटर मारोगे तो मना कर देगा कि इस सेल के अंदर डेटा वैल्यूएशन लगी हुई है, इस वजह से आपका जो ऑप्शन है वो रिजेक्ट हो चुका है। अगर आप वैल्यू इसके बिटवीन डालोगे तो एंट्री कर जाएगा। आपने लिखा 80 तो एंट्री कर गया, 70 एंटर, लेकिन अगर आप ज्यादा लिखोगे तो मना कर देगा, तो अब ये एंटर नहीं करेगा, ठीक। आप कहां गए थे, दोबारा से देखो, आप गए थे डेटा के अंदर ऑप्शन आया था डेटा वैलिडेशन का, आपने उस पर क्लिक करा, यहां पे ऑप्शन लिखा हुआ था एनी वैल्यू का, एनी वैल्यू, उसकी जगह आपने चेंज करा होल नंबर, आपने होल नंबर लिया। मिनिमम आपने बिटवीन चूज करा, देन उसके बाद मिनिमम में आपका स्मॉल नंबर और मैक्सिमम में आपका हाईएस्ट नंबर जो आपको लेना है। इन दोनों के बीच की जो वैल्यू आप लोगे वो वही वैल्यू आपको यहाँ पे शो करेगा। देन उसके बाद ओके, यहाँ पे इस सेल में आपका डेटा वैलिडेशन लग गई है। एक बार वीडियो को पॉज करो और लगाओ। हाँ जी, लगाने के बाद नेक्स्ट देखो साहब, यहां लिखते हैं जी हम एरिया। हमने इस सेल में, हमें 4 एरिया चाहिए। हमने सेल को सिलेक्ट करा, हम गए डेटा के अंदर, उसके बाद हम गए डेटा वैलिडेशन के अंदर। यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह आपको हमको लेना है लिस्ट। सोर्स हमने यहां पे लिखा नॉर्थ, कॉमा साउथ, कॉमा ईस्ट, कॉमा वेस्ट। देन ओके, कॉमा जरूर लगाना है आपको। जैसे आप ओके करोगे यहां पर एक ड्रॉप डाउन बन जाएगा, यहां पर एक ड्रॉप डाउन बन जाएगा। जैसे आप उस ड्रॉप डाउन को खोलोगे तो आपको ये इन चारों में से ऑप्शन डालने को देगा। आप सिर्फ इन चारों में से ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, इसके अलावा कोई और आप वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। जैसे मैंने इसमें सिलेक्ट करा नॉर्थ को तो नॉर्थ आ गया, लेकिन अगर आप कुछ और लिखने की कोशिश करोगे तो मना कर देगा कि आप कुछ और एंट्री पास नहीं कर सकते। इसने क्या करा, जो लिस्ट आपने इसको प्रोवाइड करी है उसी में से आंसर इसने लाया है। साहब एक बार दोबारा देख लो, एक बार आपने पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करा था, आप गए डेटा के अंदर, आप गए डेटा वैलिडेशन में, उसमें उसके बाद ऑप्शन यहाँ पे दिया आपको एनी वैल्यू की जगह आपको लेना है लिस्ट। जो आप लिस्ट इसको दोगे उसी में से आपको आंसर देगा। हमने यहाँ पे लगाया था नॉर्थ, कॉमा साउथ, कॉमा ईस्ट, कॉमा वेस्ट, और देन ओके। इस तरह से आपके पास एक ड्रॉप डाउन बन के आ जाएगा। तो एक बार वीडियो अगर देख रही हो तो वीडियो को पॉज करो और इसको एक बार लगाओ, फिर हम इसके आगे चलते हैं। आपने इन चारों में से कोई भी अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन इसके अलावा कोई आप कुछ इसमें एंटर करोगे तो एंट्री नहीं होगी। अब मान लेते हैं कि आपके पास ये तो भी 4 नाम थे तो आपने टाइप कर दिए। अब मान लो आपके पास बहुत सारी बड़ी लिस्ट है जहां पे इतने सारे नाम है, तो अगर उन एक एक करके टाइप करोगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई लिस्ट बनी हुई है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई है, हमने एक लिस्ट बना लेते जी। मान लो हमारे पास ऐसे बहुत सारे रोल नंबर्स लिखे हुए हैं जो एक लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। या एक काम करते हैं, एक वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे 10,000 की वैल्यू लेते हैं। ये एक हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई है, अगर हम इसको टाइप करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा जी पिन कोड, मान लेते हैं हमारा पिन कोड है, हम यहाँ पर लगा रहे हैं। हम गए डेटा के अंदर, डेटा वैलिडेशन में आपको क्लिक करना है,
एनी वैल्यू की जगह आपको लेना है लिस्ट, एनी वैल्यू की जगह आपको लेना है लिस्ट। सोर्स में अब आपको लिखना नहीं है, ये नंबर्स आपको लिखने नहीं, आप क्या करो सोर्स पे क्लिक करके यहां बाहर आके इसको सेलेक्ट कर लो पूरे को, इस तरह से ये सिलेक्शन आ जाएगी। उसके बाद आपको करना है प्रेस ओके। अब यहां पे ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी लिस्ट आपकी जनरेट हो जाएगी, इस तरह से आप उसको सिलेक्ट करो, देन आपका वो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो एक बार बेटा ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और लगाओ। हाँ जी, तो आपने यहां पे लगा लिया। अब मानते हैं कि हमारा जो डेटा है वो इस वाली शीट पर है और आपको शीट 2 पे आपको लगाना है। ठीक, आपने यहां पे लिखा पिन कोड, आपको जो डेटा वैलिडेशन लगानी है वो आपको यहां पर लगानी है, इस पिन कोड पे लगानी है। आप गए डेटा के अंदर, आप गए डेटा वैलिडेशन में, आपने यहां पे चूज करा लिस्ट का ऑप्शन, सोर्स पे आपने क्लिक करा, आप आ गए शीट 1 पे और आपने इस शीट को यहां से सिलेक्ट कर लिया और देन उसके बाद ओके। अगर आपके पास जो एक्सेल का जो वर्जन है अगर वो 2007 या उससे पुराना वर्जन है, ठीक, या 2009 का भी वर्जन है, तो आप दूसरी शीट पर आप नहीं जा पा रहे। अगर आप दूसरी शीट पे अगर आप नहीं जा पा रहे तो उसका एक छोटा सा एक सॉल्यूशन है। आपको क्या करना है, सुने साहब, आपको क्या करना है, शीट 1 पे आप आ जाओ, आप अपने इस डेटा को एक नाम दे दो, आप अपने इस डेटा को एक नाम दे दो। यहां पे क्लिक करोगे ऊपर, यहां पे हमने इसको नाम दिया डेटा और एंटर। अब आपका इस वाले एरिया का, इस वाले डेटा का नाम हो गया जी डेटा। आप वापस शीट 2 में आ जाओ, यहां पर जहां पे आपको लगाना था पिन कोड पे, आप गए डेटा के अंदर, डेटा वैलिडेशन, आपको इसमें ऑप्शन चूज करना है लिस्ट। अब यहां पे आपको लिखना है डेटा, लेकिन आपको उससे पहले लगाना पड़ेगा इक्वल्स टू डेटा। आपको वहां पे सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है और ना ही वहां पे उस पे जाने की आपको जरूरत है। आप सीधा यहाँ पे ओके करोगे, आपको वहां से आपका इधर आपका जो लिस्ट है वो पूरी पूरी लग जाएगी। सिर्फ आपको उस डेटा को एक नाम देना है और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में आके इक्वल्स टू वो नाम लिखना है और आपका वो डेटा वैलिडेशन लग जाएगी। ठीक, तो वीडियो को पॉज करो और लगाओ सब बेटा एक बार। चलो जी आगे चलते हैं। मान लेते हैं आपको किसी पर्टिकुलर सेल में आपको एक जीएसटी नंबर लिखना है। मान लेते हैं आपको इस सेल में एक जीएसटी नंबर लिखना है। जो जीएसटी नंबर है वो 15 डिजिट का जीएसटी नंबर है। ठीक है, 07 BBHPG 7705 B 2Z0, मान लो एक जीएसटी नंबर है। अब आप इसमें ध्यान से देखो, इसमें कुछ नंबर्स भी लिखे हुए हैं और इसमें कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। मतलब प्रॉपर टेक्स्ट नहीं, मतलब प्रॉपर नंबर नहीं है, तो इसमें आप होल नंबर वाला नहीं लगाओगे। जिस वाले सेल में आपने कोई अल्फाबेट लिखे हुए, कोई नंबर लिखे हुए, उसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट की लेंथ, टेक्स्ट लेंथ। ठीक, अब मान लेते हैं कभी का जीएसटी नंबर लिखते लिखते या तो आपसे कोई गलती हो गई हो, 15 की जगह आपने 14 लिख दिया फिर या 16 लिख दिया, देन आप यूज करोगे डेटा वैलिडेशन को। ठीक है, मैं इतने एरिया में लगा रहा हूं, इस एरिया में लगा रहा हूं, तो मैंने इस पूरा एरिया को सिलेक्ट करा, मैं गया डेटा के अंदर, डेटा वैलिडेशन पे मैंने क्लिक करा। उसके बाद एनी वैल्यू की जगह मैंने चूज करा टेक्स्ट लेंथ, आपको चूज करना है टेक्स्ट लेंथ। इसमें से आपको बिटवीन की जगह आपको लगाना है इक्वल टू, आपको बिटवीन की जगह चेंज कर लेना है इक्वल्स टू और यहाँ पे लिख देना 15। अब ये क्या करेगा, आपका 15 के इक्वल टू ही आपका जीएसटी नंबर लेगा, देन ओके। अब इसमें 15 डिजिट ही मेंशन आप कर पाओगे, 07 BBHPG 7705 B 2Z0, मैंने इस पे एंटर मारा और ले लिया। अगर मैं इसमें एक भी एक्स्ट्रा लगाऊंगा तो मना कर देगा, अगर मैं इसको 15 की जगह 16 लिखूंगा तो ये मना कर देगा, या फिर आप 15 की जगह 14 लिखोगे तब भी आपको मना कर देगा। दैट मीन्स ये सिर्फ 15 कैरेक्टर्स मतलब 15 लेटर्स ही लेगा, उससे ज्यादा लेटर्स ये नहीं लेगा। ठीक है जी, एक बार बेटा लगा के चेक कर लो एक बार। आप इक्वल्स टू की जगह एक बार और देख लो, आप इक्वल्स टू की जगह आपने इसको सिलेक्ट करा, आप डेटा में हो, डेटा वैलिडेशन के अंदर, आप इस इक्वल टू की जगह आप बिटवीन भी ले सकते हो, आप इक्वल्स टू की जगह आप बिटवीन भी ले सकते हो। तो आपको मिनिमम नंबर 15 और मैक्सिमम भी 15 ही लिखना पड़ेगा और देन ओके। तो आप इक्वल्स टू की जगह बिटवीन भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो बेटा एक बार वीडियो को पॉज करो, उसको लगा के देखो और चेक करो। ठीक है बेटा, अब बेटा आगे देखो एक बार। अगर मान लेते हैं आपको किसी भी सेल में कोई फोन नंबर आपको लिखना है, ठीक, आप यहां पे यूज करोगे डेटा वैलिडेशन, आपको यहां पे लगानी है, तो उसके लिए आपको जाना है डेटा में, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है आपको। यहां पर एनी वैल्यू की जगह आपको लेना है होल नंबर।
अब कोई भी फोन नंबर वो 10 डिजिट का होता है। अब आपको यहां पर मिनिमम में 10 और मैक्सिमम में 10 नहीं लिखना, क्योंकि ये 10 ही लिखा आएगा, ये 10 लिखा आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना आपको। आप इस 10 के अलावा कुछ नहीं लिख सकते, हमें फोन नंबर लिखना है पूरा का पूरा, क्योंकि जो हमें लेना है, होल नंबर जो हमें लेना है, वो कोई टेक्स्ट की लेंथ नहीं है। तो ऐसे में लगाना क्या है वो देखिए, आपको जाना है, ये सेल सिलेक्ट करना है डेटा में, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन पे आपको क्लिक करनी है। एनी वैल्यू की जगह आपको लेना है होल नंबर, होल नंबर। टेक्स्ट की लेंथ मत लेना, ये मत लेना, क्योंकि फिर आप कोई अगर अल्फाबेट लोगे तो वो भी लिख लेगा, तो आपको टेक्स्ट की लेंथ भी नहीं लेनी, आपको लेना है होल नंबर। अब सबसे छोटा फोन नंबर सोचो कि सबसे छोटा फोन नंबर क्या होता है मिनिमम। यहां पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सबसे छोटा फोन नंबर है। ठीक है जी। सबसे बड़ा फोन नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सबसे बड़ा फोन नंबर हो गया। 999 सबसे बड़ा फोन नंबर है, 1 और 9 टाइम 0 सबसे छोटा फोन नंबर है। अगर इसमें से मिनिमम में से अगर एक भी नंबर घटा, एक डिजिट भी घटा, तो 9 डिजिट का बन जाएगा। अगर इस मैक्सिमम में एक प्लस हुआ तो ये 11 डिजिट का बन जाएगा। तो आपका जो फोन नंबर है वो इसके बीच में ही होगा, इससे ना ऊपर हो सकता ना तो इससे नीचे हो सकता। आप ओके करेंगे और अपना फोन नंबर आप लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 8506946795। इस तरह से आप लिखते तो आपका फोन नंबर यहाँ पे एंटर हो जाएगा। जैसे आप इसमें बड़ा लिखने की कोशिश करोगे तो आपको मना कर देगा। ठीक, अगर आप इसे छोटा लिखने की कोशिश करोगे तो भी आपको मना कर देगा। 10 डिजिट का फोन नंबर लगाने के लिए आपको, ठीक है, दोबारा देख लो एक बार। आप क्लिक करा आपने, आप गए डेटा पे, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन पे आपने क्लिक करा, आपने यहाँ पे लिया होल नंबर, आपको यहाँ पे लिखना है मिनिमम और यहाँ पे लिखना है आपको मैक्सिमम वैल्यू। तो वीडियो को पॉज करो और लगाओ बेटा एक बार। आओ बेटा डेटा वैलिडेशन में आगे करते हैं। लेट सपोज आपने लिखा रोल नंबर, ठीक, आपने लिखा रोल नंबर। हमें मान लो इस सेल के अंदर, इस पर्टिकुलर सेल में 1 से लेकर या 101 से लेकर 150 तक नंबर चाहिए, कि 101 से लेकर 150 तक इस सेल में नंबर आए। लेकिन अगर कोई नंबर एक्स्ट्रा डालता है तो उसको एक एरर शो करे, ठीक है, या फिर उसको डालने से पहले एक मैसेज शो करे। उन दोनों चीजों को आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मान लेते हैं, अब मान लो किसी को वहां पे एंटर करना है, उसे पता नहीं चल रहा कि हम इसमें लिखना क्या है, तो आप गए डेटा के अंदर, डेटा के अंदर ऑप्शन आएगा डेटा वैलिडेशन का, ठीक है। आपको यहां पर इसकी जगह यहां पे आपको पहले लगा लेना है होल नंबर। मिनिमम में हमने ले लिया जी 101 एंड मैक्सिमम हमने ले लिया 150। अब हम यहाँ पे एक इनपुट मैसेज उसको शो करवा रहे हैं। इनपुट मैसेज कि जब भी वो इस सेल पे क्लिक करेगा उसको एक मैसेज शो करेगा। आपने इसमें लिख दिया एंटर योर रोल नंबर। फिर आपने उसको ये टाइटल हो गया उसका, यहां पे लिख दिया आपको एंटर करना है एंटर योर रोल नंबर फ्रॉम 101 टू 150 और देन ओके। जैसे ही वो कहीं और पे क्लिक करा तो कोई मैसेज नहीं आ रहा, जैसे उसने इस पर्टिकुलर सेल पे क्लिक करा उसको यहां पर एक मैसेज शो होना शुरू हो गया कि हेडिंग में लिखा आ गया एंटर योर रोल नंबर, एंटर योर रोल नंबर फ्रॉम 101 से लेकर 150 के बीच में। ये उसको एक इनपुट में शो करेगा, जैसे ही वो कुछ काम करेगा तो इसको मैसेज शो करेगा, ठीक है। अब उसने लेट सपोज उसने गलत इसको डाल दिया, तो अब यहां पर एक एरर शो हो रही है। आप इस एरर को भी कस्टमाइज कर सकते हो कि यार ये एरर जो आ रही है ये एरर भी आपके अकॉर्डिंग ही आए। इस एरर को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। कैसे करोगे देखो जी, मैंने इस पर्टिकुलर सेल पे क्लिक करा, आप गए डेटा के अंदर, उसके बाद आप गए डेटा वैलिडेशन के अंदर, ठीक, यहां पर एरर अलर्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है जी एरर अलर्ट का, आपको उस पर क्लिक करना है। ये स्टॉप ही आपको यहाँ पे रहने देना है। टाइटल, हमने टाइटल में लिखा एंटर योर करेक्ट रोल नंबर। फिर मैसेज डाल दिया हमने योर इनपुट वैल्यू आर इनकरेक्ट। एंटर बिटवीन 101 टू 150। हमने उस
एरर मैसेज को भी हमने कस्टमाइज कर दिया, देन ओके। अगर वो उसको सही डालता है तो उसे कोई मैसेज शो नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही उसने उसको गलत करा, हमने 200 डाला, वैसे उसको एक मैसेज शो कर जाएगा जो हमने अभी बनाया है वो शो कर गया। एरर योर करेक्ट रोल नंबर, योर रोल नंबर वैल्यू आर इनकरेक्ट, एंटर बिटवीन दी 101 से लेकर 150 तक। ठीक, आप उस कस्टमाइज एरर को भी, मतलब उस एरर को भी आप कस्टमाइज कर रहे हो। ठीक है, कैसे करा था, लगा लो एक बार। पहले इस पे कोई भी एक डेटा वैलिडेशन लगा लो, जैसे मैंने इस पे गया था डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन, हमने यहाँ पे सेटिंग्स में मैंने एक होल नंबर चूज करा, पहले इस पे एक वैल्यू वो लगा लो, वैलिडेशन लगा लो उसके बाद इनपुट मैसेज और देन उसके बाद एरर अलर्ट। ठीक है बेटा, तो वीडियो को पोस्ट करके एक बार लगा लो, करके देख लो एक बार, दिक्कत आए पूछ लेने एक बार। हाँ बेटा, तो डेटा वैलिडेशन में इतना ही था, तो बाकी हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।